सो राधे राधे एंड जय भोलेनाथ आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में। आज मैं यहाँ जो क्लास 10 था उसका जो थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका जो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो फिर यूके बोर्ड हो। ठीक है, सभी बोर्ड्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। वाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग एंड वाई। बेटा मैं आप लोगों को ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको इसी जगह पे याद हो जाए। ठीक है, सो ध्यान से सुनिए। वाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग, वो कौन सा रिस्क था जो कि राइटर ने लिया उड़ते समय। ठीक है, जब वो उड़ रहा था, पायलट है ना, प्लेन में बैठा है, तो उसने उड़ाते उड़ाते प्लेन को क्या रिस्क लिया और क्यों लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक फोर्सिथ के अकॉर्डिंग द राइटर ऑफ द लेसन, जो कि राइटर है लेसन का, कौन से लेसन का, द ब्लैक एरोप्लेन का। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, एक नंबर पक्का। और मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखी हो। ठीक है, द राइटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, जो राइटर है वो रिस्क लेता है फ्लाइंग का, कहाँ पे, इनटू द स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादलों के अंदर। ठीक है, जो राइटर है वो उड़ने का रिस्क लेता है स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर। ठीक है, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि तूफानी बादल। ही डिड दिस, वो ऐसा इसलिए करता है बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू रीच होम इन टाइम, क्योंकि वह टाइम पर अपने घर पहुंचना चाहता है। ठीक है, एंड डिड नॉट वांट टू टर्न बैक, और वह नहीं चाहता कि वापस मुड़े। ठीक है, ही थॉट, वह सोचता है, ही कुड क्रॉस द स्टॉर्म, उसने सोचा कि वह स्टॉर्म को क्रॉस कर सकता है, जो तूफान है उसको वो क्रॉस कर सकता है, बट इट वाज रिस्की, लेकिन वह रिस्की था, एंड डेंजरस, और डेंजरस था, खतरनाक था। ठीक है, समझ में आया बेटे, काफ़ी इजी वे में लिखा है मैंने। ठीक है, इससे इजी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, आपकी लैंग्वेज में लिखा है, कुछ एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि हार्ड लिखा है, सारे इजी वर्ड्स है, आप लोगों के तुरंत याद हो जाएंगे अगर आप लोग ध्यान से इसको एक बार पढ़ोगे। ठीक है, हाउ डिड द पायलट ऑफ डकोटा सेव हिज लाइफ इन दी स्टॉर्म क्लाउड्स, जो डकोटा एरोप्लेन का पायलट है उसने अपनी लाइफ को कैसे सेव किया तूफानी बादलों के अंदर। ओके, आइए आंसर देखते हैं। द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा प्लेन, जो पायलट है ओल्ड डकोटा प्लेन का, वाज लॉस्ट इन द ब्लैक स्टॉर्म, जो कि खो गया था किसमें, तूफानी बादलों में, काले तूफानी बादलों में। ठीक है, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग इन दोज क्लाउड्स, काफ़ी इम्पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था उन बादलों के अंदर देखना। भाई वो बादलों के अंदर अपना एरोप्लेन लेके घुस गया, ठीक है, तो आसपास उसको कुछ नहीं दिख रहा है, इम्पॉसिबल है उसके लिए देखना आसपास भी कुछ भी। हिज एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो उसका एरोप्लेन है वो हवा में जंप कर रहा है, ठीक है, और ट्विस्ट कर रहा है ऐसे। हिज रेडियो एंड कंपास वर ऑल्सो डेड, जो उसकी अंदर जो रेडियो था एरोप्लेन के अंदर और जो कंपास था वो भी डेड हो चुका है। एंड ही ऑल्सो कुड नॉट कनेक्टेड टू द कंट्रोल टावर, और वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कहाँ पर, कंट्रोल टावर में। अब आप लोगों ने वो धमाल मूवी देखी है, उसमें क्या होता है, वो कहता है उड़ाते उड़ाते कि आपके इसमें एरोप्लेन में लाल बटन है, कहाँ है, दबा दिया, नहीं दबाना था, तो वो क्या होता है वहाँ पे कंट्रोल रूम होता है। ठीक है, कंट्रोल टावर के वहाँ पे भी उसको वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका रेडियो और कंपास डेड हो चुका था। ठीक है, सडनली ही स्पॉटेड अनदर प्लेन, अचानक से वो देखता है, क्या देखता है, अनदर प्लेन, दूसरा प्लेन देखता है, विद नो लाइट, जिसकी लाइट्स नहीं थी, कहाँ पर, ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर। भाई प्लेन ऐसा होता है ना, उसके साइड में विंग्स होते हैं, तो उसके विंग्स पे भी कोई लाइट्स नहीं थी, ये कह रहा है। किसके विंग्स पे, जो ब्लैक एरोप्लेन आया था, ठीक है, उसके विंग्स पे, उसके पे तो थी राइटर वाले पे,
डकोटा एरोप्लेन के ऊपर तो उस विंग्स पे तो थी लाइट, लेकिन जो ब्लैक एरोप्लेन आया था उसके विंग्स पर लाइट नहीं थी। द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन हैड सिग्नल्ड द डकोटा पायलट टू फॉलो हिम। जो पायलट था ब्लैक प्लेन का, जो ब्लैक एरोप्लेन था, उसका जो पायलट था वो सिग्नल देता है किसको, डकोटा पायलट को, ठीक है, कि भाई मेरे को फॉलो करने के लिए। द ब्लैक एरोप्लेन फ्लू अहेड। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो आगे आगे उड़ता है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, करीब लगभग हाफ एन आवर के द डकोटा पायलट वाज लेफ्ट। जो डकोटा पायलट था वो द डकोटा पायलट वाज लेफ्ट विद फ्यूल फॉर जस्ट अबाउट 10 मिनट्स। अब क्या होता है, जैसे वो उड़ा रहा है हवाई जहाज, उसके पास केवल 10 मिनट का ही क्या बच गया था, फ्यूल बच गया था, ईंधन बच गया था, ठीक है, ये बताया इसमें। द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड मूविंग डाउन थ्रू द क्लाउड्स। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो शुरू हो गया था नीचे उतरने के लिए, कहाँ पर, थ्रू द क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स से नीचे। जस्ट अहेड ऑफ हिम, उसके जस्ट सामने ही फाइनली सा द लाइट्स ऑन द रनवे। वो क्या देखता है, लाइट्स देखता है, कहाँ पर, रनवे पे, ठीक है। यानी कि उसका एरोप्लेन ऐसे जैसे ही बादलों से नीचे उतरता है तो अचानक से उसको लाइट्स दिखती है रनवे पे, ठीक है, तो वो ऐसे आके उतर जाएगा। सो बेटा ये थे आपके 2 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।